यां मेधां देवगण पितरश्च उपासते तया मां मध्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे सर्वज्ञ अग्नि परमात्मन, जिस विज्ञानवती धारणा बुद्धि को देव समूह विद्वानों के विवरंद उपासते धारण करते हैं, जिस यथार्थ पदार्थ वाले पितर लोग जिसके उपाश्रित होते हैं, उस बुद्धि को कृपा से मुझको शीघ्र धारण कर। स्वाहा, इसे आप अनुग्रह और प्रीति से स्वीकार कीजिए, जिससे मेरी जड़ता दूर हो जाए। ओम। अपने पिछले प्रवचन के दौरान मैंने कल्प तक चर्चा की थी। अब आगे उससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए महाकल्प परांत काल, जिसको मुक्ति की अवधि से भी जाना जाता है, आज उस विषय में मैं आपके समक्ष चर्चा करूंगा। महाकल्प परांत काल मुक्ति की अवधि के लिए भी जाने जाते, प्रयोग में लाए जाते हैं। इसकी गणना शारीरिक सूत्र में निम्नवत है। अनावृत्ति शब्दार्थ। अनावृत्ति शब्दार्थ। अनावृत्ति आवर्तते इति आवृत्ति, न आवृत्ति अनावृत्ति। इसकी व्याख्या में छांदोग्य उपनिषद को सब आचार्यों ने उद्धृत किया है। यावद आयुष्टम ब्रह्मलोकम भी संपत्ते न च पुनरावृते न च पुनरावृते इति। यहां पर आयुषम शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है, क्योंकि यावद आयुषम ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक की आयु कितनी है? ब्रह्म की आयु नहीं है तो ब्रह्मलोक की आयु उठने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ब्रह्म नित्य है, ब्रह्मलोक भी नित्य है। इसी प्रकार आयु पर्यंत जीवात्मा के लिए भी प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि जीवात्मा भी नित्य है। जैसा कि आप जानते हैं, गीता में भी कहा गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ता पुनः शोषिते मारुतः। अर्थात जीवात्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी से गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। तो ये प्रश्न उठता है कि जब ये दोनों नित्य हैं, ब्रह्मलोक भी नित्य है, जीवात्मा भी नित्य है, तो लक्षण द्वारा ये ज्ञातव्य है कि जीवात्मा में की मुक्ति में निवास की अवधि कितनी है। ये बात उचित प्रतीत होती है कि जीवात्मा की मुक्ति काल में निवास की अवधि कितनी है। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर केवल मुक्तात्मा ही दे सकता है, अन्य किसी के वश की ये बात नहीं है। तो चलिए अब
मुक्ति काल की गणना का विशेष चर्चा मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। युग 4 हैं, नाम सभी ने सुन रखे हैं। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। कलयुग की अवधि है 4,32,000 वर्ष। द्वापर की अवधि है 8,64,000 वर्ष। त्रेता की अवधि है 12,96,000 वर्ष। और सतयुग की अवधि है 17,28,000 वर्ष। यदि इन चारों का योग किया जाए तो बैठते 43,20,000 वर्ष। ये एक चतुर्युगी है। अब इसके बाद स्थान आता है मनवंतर का। मनवंतर हैं 14, और एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है। अब एक मनवंतर को अगर 71 को 43,20,000 वर्ष से गुणा किया जाए तो आता है 30,67,20,000 वर्ष। ये एक मनवंतर के काल की अवधि है। अब चूंकि मनवंतर 14 है, स्वायंभव, सौरोचिष, औतमी, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, दक्ष, ब्रह्म, धर्म, मेरु, रुद्र, रुचि और भौम। ये 14 मनवंतर हैं। तो इस प्रकार अगर 14 मनवंतर को गुणा 71 गुणा 43,20,000, इसको तीनों को गुणा किया जाए तो सब काल आता है 4,39,40,20,000 वर्ष। अब चूंकि एक ब्रह्म दिन में 1,000 चतुर्युगी होती है, और यदि 71 को 14 से गुणा किया जाए तो बैठती है 994। अब 6 चतुर्युगी का काल जो है, ये जो 14 मनवंतर का है, ये मानव सृष्टि कहलाती है। और 6 जो है वो जाड सृष्टि है, जड़ सृष्टि है। तो 6 गुणा 43,20,000, इसका काल बैठता है 2,59,20,000 वर्ष। इन सब का योग किया जाए तो बैठता है 4,32,00,00,000 वर्ष। मतलब 4,32,00,00,000 वर्ष का एक ब्रह्म दिन है। और इतने ही काल की ब्रह्मरात्रि है। तो 4,32,00,00,000 वर्ष का दिन, 4,32,00,00,000 वर्ष की रात्रि। तो ये हो गया 8,64,000 वर्ष। 8,64,000 वर्ष। तो ये कहलाता है अहोरात्र। जैसे दिन रात होते हैं यहाँ, ऐसे वहां ब्रह्म दिन ब्रह्म रात है। तो 30 अहोरात्र का एक मास होता है। 12 महीने का एक वर्ष होता है। और 100 वर्ष का एक परांतकाल या महाकल्प होता है। इसकी सबकी अगर गिनती गुणा किया जाए तो बैठता है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। तो ये जो समय है, काल है, ये मुक्ति की अवधि का काल है। अब आइए, मैं इससे पहले बोल रहा था कि मुक्ति की अवधि की गणना कौन बता सकता है? केवल मुक्तात्मा बना सकता है।
अब मुक्ति को समझ लें कि मुक्ति चीज क्या है। मुक्ति के माने छूटना। किस चीज से? जिससे सब छूटना चाहते हैं। सब किससे छूटना चाहते हैं? अरे भाई, जो चीज आपको पसंद नहीं आती, स्वाभाविक बात है आप उसे छूटना चाहते हैं। आपका कोई मित्र है, उससे आपका कोई द्वेष हो गया, मतभेद हो गए, आपको पसंद नहीं आता, तो आप कहते पता नहीं कब इससे मुक्ति मिलेगी। एक विद्यार्थी वो पढ़ रहा है, कहता है जी पता नहीं कब पढ़ाई से मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति क्या हुई? छूटना। और हम मनुष्य हैं सारे, किस चीज से छूटना चाहते हैं? दुखों से छूटना चाहते हैं। और दुखों से छूटने का उपाय क्या है भाई? दुखों से छूटने का उपाय क्या है? जब तक ये शरीर है तब तक तो दुखों से निवृत्ति हो नहीं सकती। गुरु नानक देव ने क्या कहा है? नानक दुखिया सब संसार। योग दर्शनकार भी ये कह रहा है। जो गुरु नानक ने बात कही है वो योग दर्शनकार कह रहा है। क्या कहता है? 4 प्रकार के दुख हैं संसार में। परिणाम दुख, आप दुख, संस्कार दुख, गुण विरोधात। मतलब विद्वान लोग जो है वो संसार में 4 प्रकार के दुख देखते हैं। एक छोटे से उदाहरण से आपको मैं समझाता हूं। आपने एक बहुत ही स्वादु भोजन का ग्रास मुंह में डाला, उसको चबाना शुरू किया, बड़ा अच्छा लगा। तो चूंकि कहते दांत 32 हैं तो न्यून से न्यून 32 बार चबाओ। और चबाते चबाते एक स्थिति वो आ जाती कि गाढ़ा हो जाता है और आप उसको सटकना चाहते हैं। तो ये है संसार। लेकिन संसार में रहते हुए ही हमें अपने मार्ग को आगे प्रशस्त करना है। अब देखिए, बात हो रही थी कि केवल मुक्त आत्मा ही मुक्ति की अवधि का वर्णन कर सकता है। और सामान्य नियम क्या है? सामान्य नियम यह है कि कोई भी जीवात्मा जो मुक्त हो जाता है, परमात्मा के सानिध्य में रहता है, शरीर छूट जाता है, वहां शरीर तो रहता नहीं। परमात्मा के सानिध्य में रहते हुए जब वो मुक्ति का काल समाप्त होता है तो परमात्मा उसको सामान्य मानव का जीवन देते हुए माता पिता का दर्शन कराता है। और सामान्य व्यक्ति मेरे जैसा मान लो, क्या मुक्ति काल का वर्णन कर सकेगा? कदापि संभव नहीं है। लेकिन यहां स्थिति बिल्कुल भिन्न है। क्यों? महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में और सत्तार्थ प्रकाश में इस मुक्ति काल का यथार्थ गणना लिखी है। ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। ये मेरी अपना निजी विचार है कि महर्षि दयानंद मुक्त आत्मा थे। वो संसार में मुक्ति काल की अवधि के बीच में आए। कैसे आए? ईश्वर की इच्छा से आए। उस अल्प काल में उन्होंने ये सारा आपको जो गणना है वो सब बताया। इतना ही नहीं बताया, बल्कि उन्होंने मुक्ति को प्राप्ति के साधन भी हमको बताए, विशेष साधन बताए। विवेक,
वैराग्य, षटक संपत्ति और मुमुक्षत्व। विवेक क्या है? विद्वानों के संग से सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, कर्तव्य अकर्तव्य का यथावत ज्ञान, ये है विवेक। इसके अतिरिक्त 5 कोशों का ज्ञान। अन्नमय कोश जो स्थूल नजर आता है, प्राणमय कोश दूसरा है, मनोमय कोश तीसरा, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, जिनसे जीवात्मा अपने समस्त कार्यों का निर्वहन करता है। इसके बाद आता है अवस्था। अवस्था आप सब जानते ही हैं, 3 है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। इसके बाद आता है शरीर। स्थूल शरीर है जो दिखता है ये। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियें, 5 तन्मात्राएं, बुद्धि और मन। ये 17 पदार्थों का समूह सूक्ष्म शरीर कहलाता है। ये जब से सृष्टि बनी है और परमात्मा अपनी व्यवस्था में शरीर प्रदान कर रहा है, तो ये जन्म मरण में हमेशा साथ रहता है। और कब तक रहता है? प्रलयावस्था तक। उसके बाद आता है कारण शरीर, जो भौतिक भी है, अभौतिक है। और फिर आता है तुरीय शरीर, जिसमें आनंद में वो योगियों का है। ये जीव जो है इन कोशों से अलग है, क्योंकि जब जीव शरीर को छोड़ता है तो रोदन होता है। तब लोग कहते हैं कि भाई जीव निकल गया। तो इससे आप आम आदमी भी समझ सकते हैं कि आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। जब शरीर चल रहा है तो क्या क्रम होता है यहां पर अंदर? सबसे पहले आत्मा मन को प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, उसको प्रयत्न कहते हैं, वो दूसरी बात है वैसे। उसके बाद शरीर के अंदर सब क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। अच्छा विचार भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और जब अच्छे विचार चलते हैं तो परमात्मा की ओर से आनंद अभय, और अगर गलत विचार है तो भय शंका लज्जा उत्पन्न होती है। तो इन सब चीजों का ज्ञान जो है ये सब विवेक के अंदर आता है। दूसरा साधन बताया उन्होंने वैराग्य। आमतौर से संसार में वैराग्य को बड़ा गलत अर्थों में समझा जाता है। और जब कहते हैं ना ये वैरागी हो गया, माता पिता डरते हैं इस बात को सुन के कि बालक वैरागी हो गया जी, छोड़। ये इसका अर्थ नहीं है। वैराग्य के माने हैं
जो विवेक के द्वारा सत्य सत्य धर्म अधर्म पाप पुण्य और कर्तव्य अकर्तव्य को जाना है, उसमें सत्याचरण धर्म कर्तव्य इनका पालन करना वैराग्य है। और पृथ्वी से लेके परमात्मा पर्यंत, ध्यान देने लायक है ये बात, पृथ्वी से लेके परमात्मा पर्यंत जो भी चीजें हैं उनके गुण कर्म स्वभाव को जानते हुए, जानकर परमात्मा की आज्ञा का पालन करना। अब यहां प्रश्न उठ सकता है कि परमात्मा की आज्ञा का पालन क्या है भाई? क्या परमात्मा की आज्ञा देता है? देता है। चाहे वो चोर हो, चाहे उच्चक्का हो, कोई भी हो, चाहे योगी हो, चाहे भोगी हो, परमात्मा सबको प्रेरणा दे, संसार बना के छोड़ना दिया उसने, प्रेरणा दे रहा है, देता रहेगा प्रलय पर्यंत। अब ये हमारी वो है कि हम सुने या ना सुने, अनसुना कर दें। कोई विचार आया, बुरा विचार आया, अब यहां अंतर है। बाह्य लोग, माता पिता आचार्य जो भी हैं, वो देखने के बाद रोकते हैं। ध्यान देने वाली बात है ये। और अगर किसी ने इस बात को ध्यान से सुना और आचरण में ले गया तो समझो वो मनुष्य बन गया। खाली शरीर से तो मनुष्य बन गए हैं। उससे कौन है जी मनुष्य है? अरे भैया क्षमा करना, मैं अपने विषय में बता रहा हूं। मैं अभी तक मनुष्य नहीं बन पाया, बनने का प्रयास कर रहा हूं। कारण, अगर मनुष्य हैं तो फिर मनोभव क्यों कहा है? मनोभव जन्या। अरे मनुष्य बन, मात्र शरीर से जो दो पाया हूं मैं, इससे मनुष्य नहीं बनता। एक बार आइंस्टीन से प्रश्न किया गया कि विज्ञान में कोई ऐसा फार्मूला भी है जिससे शांति हो सके? उसने कहा भाई विज्ञान में तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं एक बात आपको बता सकता हूं। अच्छे मनुष्य बनाओ। बनाओ का मतलब क्या है? पहले मिसाल बनो और फिर बनाओ। जो यहां है वो यहां हो, वो यहां हो। महर्षि दयानंद ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि मैं अपना मंतव्य उसी को मानता हूं, जानता हूं, मंतव्य को जानता हूं जो तीन काल में सबको एक सम मानने योग्य है। मेरा कोई पंथ या चलाने का मंतव्य नहीं है, लेकिन सत्य को मानना मनवाना और असत्य को छोड़ना छुड़ाना मुझको अभीष्ट है। उन्होंने क्या कहा? मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य से कहते हैं जो मननशील हो, स्व आत्मवत अन्यों के सुख दुख हानि लाभ को समझता हो। स्वात्मवत मतलब क्या है? जैसे मेरा लाभ दूसरे का लाभ, मेरी हानि दूसरे की हानि, ये है ईश्वर की आज्ञा का पालन। तो परमात्मा क्या करता है? जब भी गलत विचार आता है तो क्रियान्वयन नहीं, विचार आता है मन में, ऐसा मत करियो, मत करियो, कर लेते हैं। क्यों? उसने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है, और ये स्वतंत्रता केवल मनुष्य को है।
केवल मनुष्य मात्र को है बता रहा हूं। मानव से इतर जितनी भी योनि वो भोग योनि में हैं, भोग भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं नए। तो कर्म वो करें जो परमात्मा की आज्ञा के अनुकूल हो। तो अंदर बैठा है, अंतःकरण में है, वो सबसे निकट। तो कहते दुनिया क्या कण कण में है। अरे भैया कण कण में है तो सबसे निकटस्थ कहाँ है? सबसे निकट तुम्हारे नजदीक कहाँ है परमात्मा? तो भैया अंतःकरण में है। अंतःकरण में तो विचार आता है, तब बाहर का कर्म प्रारंभ होता है। तो गलत विचार आया तो कहते मत कर भैया, ठीक है तो कर डाल, और परिणाम पता ही है, गलत करेगा तो भय शंका लज्जा पैदा हो जाएगी, और अगर अच्छा करेगा तो बेशक वो होगा, आनंद उत्साह होगा। तो ये परमात्मा की आज्ञा का पालन ये है, और संसार का उपकार ये है वैराग्य। तीसरा उपाय बताया षटक संपत्ति। प्रत्येक मनुष्य को 6 प्रकार के कर्म करने चाहिए। पहला है शम, आत्मा और अंतःकरण को अधर्माचरण से हटा के धर्माचरण में प्रवृत्त रखना। दूसरा है दम, श्रोत आदि इंद्रियों को और शरीर को विचार आदि दोषों से हटा करके, विचार आदि दोषों से मोक्ष आदि साधनों में लगाना। तीसरा है उपरति, दुष्ट कर्म करने वाले लोगों के संग से दूर रहना। तितिक्षा, चाहे कितनी हानि हो, लाभ हो, हर्ष हो, शोक हो, कुछ भी हो, हर्ष शोक छोड़ करके मुक्ति साधनों में लगे रहना। उसके बाद है श्रद्धा, वेद आदि ज्ञान के से जो जानने वाले विद्वान हैं, महाशय लोग हैं, उनके शब्दों पर विश्वास करना। और छठा है समाधान। समाधान क्या है? चित्त की एकाग्रता। योग दर्शन में आप देखें, अगर योग को एक शब्द से बताना हो, एक शब्द से, तो कहेंगे ईश्वर प्रणिधान। अपने समस्त कर्मों को उस परमपिता परमात्मा को समर्पित करके उसका कोई लौकिक फल न चाहना। चौथा है मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व क्या है? जैसे भूख और प्यास से ग्रसित आदमी हो, कोई व्यक्ति हो, भूखे को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। प्यासे को क्या चाहिए? पानी चाहिए। उसे कुछ नहीं चाहिए उस वक्त। भूखे को रोटी, बुभुक्षिता किम न करोति पाप, भूखा कौन सा पाप नहीं करता? उसे उस वक्त भोजन की आवश्यकता है। प्यासा, उसे पानी चाहिए। इसको यूं समझिए, एक छोटा सा बालक है, मेले में माँ के साथ गया या बाप के साथ गया, गुम हो गया। माँ के साथ गया था, गुम हो गया, चिल्ला रहा है माँ 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 माँ, कुछ नहीं चाहिए। बहका रहे लोग, नहीं चाहिए, माँ चाहिए। तो मुमुक्षुत्व के माने क्या है? कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ ना चाहिए, केवल ईश्वर ही चाहिए। वो है मुमुक्षुत्व। संसार अनित्य है, आज है कल नहीं है, वो नित्य है। इसीलिए उसको कहा इंद्र से युजे सखा, अंतर्यामी है वो। और अंतर्यामी को ही प्राप्त करके मनुष्य का जीवन का चरम लक्ष्य एक ही है। जो तो जन्म से लेकर के मरण पर्यंत भिन्न भिन्न अवस्था, अवस्था 5 है। शैश अवस्था, बाल अवस्था। शैश अवस्था में तो ज्ञान ही नहीं होता, बाल अवस्था में थोड़े लक्ष्य आ जाते हैं, यौवनावस्था, प्रौढ़ावस्था तक
रोज नए लक्ष्य बनाते हैं, पूरे करते वो खत्म हो जा, दूसरा शुरू हो जा। तो भैया चरम लक्ष्य क्या है? जैसे किसी नौकरी को पाने के लिए शैक्षणिक योग्यता होती है ना, कि भाई 10वीं पास होगा तो इस चीज के लिए पद के लिए अप्लाई कर सकता है। तो भैया एक बात बताऊं कि मैं अपना बात बता रहा हूं, जो मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, यहाँ भी एक डिग्री की जरूरत है। और वो क्या है? केवल वो डिग्री प्राप्त कैसे होगी? जब तक हम मुक्त अवस्था में नहीं पहुंचेंगे, जब तक मुक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे, तो जन्म मरण का चक्कर छूटेगा ही नहीं। कितने बार अभी सृष्टि हुई, 4 अरब 32 करोड़ का वर्ष है ही, बताया मैंने। अवस्था और आयु में भी अंतर है। लोक अवस्था, आयु वो अवस्था है। तो कहने का मतलब ये है कि बिना मुक्ति प्राप्त किए मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सवेरे खाते हो ना, शाम को चिंता करते हो, शाम को खाते हो तो इन चिंताओं से अगर मुक्त होना चाहते हो, मैं भी नित्य हूं, वो भी नित्य है, उसी से जुड़ करके ही जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ना अन्य पंथा भी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, बता रहा हूं। और वो तो भाई एक बात बताऊं, वो तो प्राप्त है, वो प्राप्त है। 3 प्रकार की दूरी है: देश की, काल की और ज्ञान की। तो यहाँ तो देश की भी दूरी ना उसमें, काल की भी ना है, सब जगह बर्फ पड़ा तो अंतःकरण में है ना, कोई दूरी नहीं है ना। तो दूरी क्या है? इसमें ज्ञान आना चाहिए, इसमें बैठ ज्ञान, ये ही एक तरीका है। ज्ञान हो, जान लो, बस जीवन सफल हो जाएगा। जानने के बाद तो प्राप्त है ही, और कोई तरीका नहीं है भैया। और नहीं तो पता नहीं कितने, तो वो कहता है ना, शायद तू दीर्घकाल निरंतर सत्कार आशीष दृढ़ भूमि, तो कहता है तक शब्द हटा ले कि कब होगा। इस अनेक जन्मों में भी हो सकता है, इसी जन्म में भी हो सकता है। 5 वर्ष में भी समाधि लग गई है। तो भाइयों, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, यही श्रेष्ठ योनि है, मानव योनि में हम मुक्ति के लिए प्रयास करें। यहाँ का ज्ञान, यहाँ तक का ज्ञान तो शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो ज्ञान यहाँ अंतःकरण में आएगा, भावी जन्मों में भी काम करेगा, उसी से हम आगे जा सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति।